सो गाइस वेलकम टू आवर हनीमून ब्लॉग। और हम दोनों मियाँ बीवी निकल चुके हैं अपने फर्स्ट हनीमून के लिए, जो कि है इंडोनेशिया बाली। विमान के सफ़र को एंजॉय करते करते, थोड़ी बहुत मटर गश्ती करते करते बीवी हमारी जस्ट सो के उठी। मैंने कहा बाहर तो देख नज़ारा, और हम पहुँच गए द नगूरा रायकोस्ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इट टुक अराउंड 8 hours to reach us from India to Indonesia, Bali. A flight was comfortable, इतना भी कुछ थकान वगैरह नहीं था। और ये एयरपोर्ट का एम्बियंस आप चेक करें, द नगूरा रायकोस्ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट था हमारे आईजीआई के सामने, और इमिग्रेशन जिसे इमिग्रासी भी कहते हैं उसमें ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही हमारे वीज़ास थे। यहाँ की थोड़ी बहुत आर्ट एंड कल्चर को हम एयरपोर्ट से ही समझते हुए पहुँचे अपने रिजॉर्ट, जो कि था दी अमाला। रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते, लेकिन रिजॉर्ट का नज़ारा देखते ही बनता था यार। ये हमने सिर्फ एक नाइट के लिए बुक किया था, क्योंकि हम एक नाइट जल्दी पहुँचे थे। दे हैव गिवन अस दिस ब्यूटीफुल विला नंबर 02, और आइए चेक कराते हैं आपको इस विला की खूबसूरती। जकूज़ी के हमने मज़े लिए, साथ ही साथ डिनर हमारा बहुत प्यारा सा आ गया था। इतना प्यारा सा वेलकम नोट दिया था दी अमाला रिट्रीट ने हमें, जिसे पढ़ के दिल बाग बाग हो गया, मज़ा ही आ गया। फिर हुई सुबह, सुबह के नज़ारे जब हमारे रूम से हमने देखे तो खुला दरवाज़ा, और इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल मॉर्निंग ने हमारा स्वागत किया। जकूज़ी हमारा ऑलरेडी सेटअप था और नाश्ता हमारा टेबल पे आ चुका था। लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट, और इतना प्यारा, इतना सरीन एनवायरनमेंट था। बट इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दी अमाला एंड लेट्स हेड टू आवर नेक्स्ट रिजॉर्ट। तो हम गए चेकआउट करने के लिए, और ये हमारी केयर टेकर थी वहाँ मिस एगी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। अमाला जाएँ तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। तो हम निकल चले हैं अपनी कैब से हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि हमारा दूसरा रेजिडेंस होने वाला था इंडोनेशिया बाली में। ये सेमनियाक में था। इस जगह का नाम था दी ग्रैंड कंकाना। ये भी रिजॉर्ट एक नंबर था यार। तो हम देखते ही देखते पहुंच गए हमारे नेक्स्ट रिजॉर्ट में। यहाँ हमने किया चेक इन, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़, और फिर ये प्यारे से भाई हमें लेके चल पड़े हमारे आशियाने की तरफ। चलिए देखते हैं कैसा है हमारा नया आशियाना। तो यहाँ हमें मिला था विला नंबर 09, जो कि बहुत ही सुंदर विला था। यहाँ हमें एक प्राइवेट पूल, एक बहुत ही सुंदर गार्डन, एक सिटिंग एरिया, और रूम के अंदर जब हम गए तो इन्होंने हमारे हनीमून के लिए इतना प्यारा रूम का डेकोर किया हुआ था। और यहाँ का हाईलाइट था यहाँ का वॉशरूम, जहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है आपका पूल के लिए। एक बाथटब है और एक सेपरेट शावर एरिया। फिर हम निकले यहाँ के शहर के दर्शनों के लिए, देखने कि ये शहर एक्चुअली बना कैसा है, इस शहर को एक्चुअली कैसे बनाया गया है। एंड सच मानिएगा यहाँ के लोग बहुत ही सादगी से भरी ज़िंदगी जीते हैं, और बहुत ही सुंदर ज़िंदगी जीते हैं। वक्त जैसे यहाँ ठहर सा जाता है। ये है सेमनियाक की गलियाँ। इसे पेंड्योर कहते हैं। यहाँ का एक फेस्टिवल होता है कालुनांगन, जैसे हमारे यहाँ दीपावली होती है। वहाँ ये लोग अपने घर के बाहर इस पेंड्योर को बनाते हैं जो, और ऐसे अपने डीटीज़ की पूजा करते हैं। मानते हैं कि ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन पेंड्योर, ये इनके घर को और घर वालों की रक्षा करेगा नेगेटिव एनर्जी से। और ये यहाँ का लोकल टेम्पल था। यहाँ के लोकल्स ने बताया कि हर एक सोसाइटी का एक अपना खुद का टेम्पल होता है। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में देवते होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ पे इनकी कम्युनिटीज़ के देवते होते हैं। फिर हम इस प्यारे से कैफ़े के अंदर गए। ये प्यारा सा कैफ़े बोर्ड गेम्स, कॉफ़ी शॉप कम ईटरी था। यहाँ पे हमने यहाँ का खाना जो है वो टेस्ट करना चाहा, और हमने बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस पाया। This is the local beer of Bali, Bintang.
in our desi style. Do it, do it, do it. खाना बहुत अमेजिंग था। पेट पूजा करके हम पहुंचे अपने रिजॉर्ट और करी थोड़ी सी स्विमिंग। फिर हमारा स्पा सेशन बुक था जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दिया था हमें इस रिजॉर्ट ने, तो मैंने और मेरी वाइफ ने उस स्पा सेशन को बहुत एंजॉय किया। We really had a beautiful massage. बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे। अगली सुबह हम निकल पड़े अपने बहुत ही खूबसूरत चरण के लिए जो कि था आज के दिन प्लान्ड द नूसा पेनिडा टूर। बाली गए और नूसा पेनिडा नहीं घूमे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही प्यारा टूर था हमारा जिसमें इन्होंने हमें नूसा पेनिडा के अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग स्पॉट्स को दिखाया। वाइफ साथ हो और कैप्चर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, सही बोला ना? तो यार हम भी तो होते हैं, जाते किस लिए घूमने, इसलिए तो जाते हैं। गर्मी में बहुत बुरे हम अपनी फेरी पे चढ़ गए थे और पीछे वाला गुज्जू भैया हमारे को फोटो बॉम्बिंग कर रहा था और हमें अभी तक पता ही नहीं था। देखो देखो कैसे देख रहा है। लहरों को चीरते हुए, समुद्र को फाड़ते हुए हम लोग पहुंचे द नूसा पेनिडा आइलैंड पे। यहाँ पे हमारी फेरी ने अपने आप को पार्क किया और हमें डेक पे अनलोड किया और हम डेक पे हिलते डुलाते झुलझुलाते हुए मारुति एक्सप्रेस से आए नूसा पेनिडा टूर पे। अरे मेरी भी तो ले लो यार थोड़ी सी। अरे पूरा दिखाओ पूरा दिखाओ। ये घुमा के ये बात। चलो चलते हैं इस टापू को घूमने। यहाँ पे हमारा बहुत ही दिलचस्प ड्राइवर मिला था हमें जिसका नाम था टिकी। बहुत ही बढ़िया इंसान था सच में। दूर देश जाते हैं और कोई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जिनके साथ ऐसा लगता है कि अभी का कनेक्शन नहीं काफ़ी पहले का। और ये यहाँ का एक बहुत ही प्यारा प्राइवेट बीच था जिसका नाम था क्रिस्टल बे। हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा पानी से मज़े लिए, लहरों को देखा। आप भी देखिए। अरे अरे टिक्की ने कहा कि भैया यहाँ से अगर कुछ लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। मैंने कहा भाई तू बस गाड़ी चलाता जा और हमें नारियल पानी पिलाता जा। लेकिन लिटरली गाइस कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो नारियल पानी मिलता है, आई टेल यू, जो कोकोनट वाटर का साइज़ है यहाँ पे, हम दोनों के लिए, हमारे कपल के लिए एक पाइनएप्पल कह रहा हूँ यार, नारियल पानी मस्त था और इतना हाइड्रेटिंग था, इतना रिफ्रेशिंग था कि मज़ा ही आ गया। और यहाँ से इस ओशन का व्यू नेक्स्ट लेवल था। लुक एट इट। ये कोस्टल रीफ्स, ये ओशन और यहाँ का ये सेरीन एनवायरनमेंट, ये बहुत बहुत सूदिंग था। इस वक्त तक गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम दिसंबर में गए थे लेकिन लग रहा था जैसे कि हम जून के महीने में घूम रहे हैं। और कसम से मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती यार, लेकिन यहाँ की खूबसूरती जो है उसे बर्दाश्त करने के लिए मना रही थी। Look at this beautiful place. कूदी मारने का मन कर रहा ना? बताओ ना, सच कर रहा ना? इसलिए तो मैं भी उड़ता उड़ता इस आइलैंड के मज़े लेता हुआ इसके दूसरी तरफ पहुंच गया। मैंने कहा यहाँ से नज़ारा देखें। इसका नाम हिडन बीच था। ये भी एक पिकनिक स्पॉट ही लगा लीजिए, लेकिन देखने लायक स्पॉट है। यहाँ पे आके हमने समुद्र के किनारे खड़े होके हवाओं से बातें करी। टिक्की मुझे यहाँ की लोकल फोक लोर सुना रहा था, बहुत कुछ बता रहा था। ये है टिक्की भाई साहब। मैंने थोड़े एस्थेटिक्स दे दें, थोड़े पोर्ट्रेज ले लें। फिर यहाँ पे हमें ये इंडियन लंच कराया गया जिसमें पाव भाजी दी थी।
कर रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं कहाँ? बैक टू द होटल। मैम इतनी गर्मी नहीं सह सकते, इतना एग्जॉस्टिंग नहीं चाहिए ट्रिप। वी वांट टू एंजॉय द ट्रिप। नेक्स्ट स्पॉट जून जैसी गर्मी है, जून जैसी लू चल रही है, लू। बर्थडे ऑफ माय ब्यूटीफुल वाइफ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हर। आज हमारी लगते जिगर का जन्मदिन था, तो हमने उनका केक कटवाया और सुबह हुई, और सुबह होते ही हमने लिया बहुत ही प्यारा सा ब्रेकफास्ट, जो कि था फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। की हमने अपनी राइड बुक और हम स्कूटी लेके निकल गए दर्शनों के लिए। और भाई अगर स्कूटी लेके ना घूमा तो हमने बारी तो क्या घूमा। यहाँ ये लोकल आर्टिजन्स थे जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स खुद अपने हाथ से हैंडमेड बना रखे थे। यहाँ से चाहें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ पे लोकल मोमोज खाने को हमें मौका मिला और ये बहुत ही अजीब थे, बहुत अजीब। स्कूटी अपनी चालू नहीं हो रही हो गई। चलो आज है हमारा भाई क्या कहते हैं उसे, कैंडल लाइट डिनर अपनी वाइफ के साथ। हम पहुंच गए बहुत ही बेहतरीन जगह पे। ये कैंडल लाइट डिनर भी हमारे साथ बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक्सपीरियंस लेके आया था। खाने में इन्होंने दिया हमें प्योर पंजाबी खाना। खा के हमने की थोड़ी सी वॉक और उसके बाद हमें आगे मजे, क्योंकि बरसात होने लगी इतनी ही बेहतर, जिसने बना दिया पूरे माहौल को और भी सुंदर। आज था शायद हमारा वापस जाने का दिन। हाँ, वी आर सेइंग गुड बाय टू दी सेमिनियाक एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट डेस्टिनेशन विच वाज उबुद। और हमें नहीं पता था कि हमारे लिए उबुद में इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस वेट कर रहे हैं। पहले आप इस रास्ते का मजा लीजिए। पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट में, जिसका नाम था काम्पोंग उबुद विलास। ये प्रॉपर्टी भी अलग ही लेवल की थी। बाली में अगर आपने प्राइवेट पूल विलास बुक नहीं किए तो आपने कुछ मिस कर दिया। हम बढ़े अपने विला की तरफ, जो कि था इंद्रलोका। यहाँ हमें इंद्रलोक के रहने का मौका मिला और देखिए आप ये कितना प्यारा विला था। इस विला का भी हाईलाइट यहाँ का वॉशरूम था और यहाँ पे हमें मिला था बिल्कुल ओपन बाथरूम। आपको दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल ओपन। फिर निकले हम बाइक रेंट करके उबुद के दर्शन के लिए और घूमते घूमते इन उबुद की गलियों में यहाँ की खूबसूरती को निहारते हुए, और स्पेशली ये 2 व्हीलर राइड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ये राइस पैडी फील्ड्स इतने ही अमेजिंग थे और वहाँ का वेदर पूछिए ही मत, बहुत खूबसूरत। फिर हम पहुँचे उबुद के डाउनटाउन में। ये यहाँ की स्पेशल प्लेस है। यहाँ पे अगर कोई भी जाए तो उनको अपने आधे से ज़्यादा दिन यहीं पे गुजारने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ के कल्चर्स को लेके। यू विल एंजॉय थॉरली। फिर हमने थोड़ा सा लोकल उबुद घूमा। पूरे दिन हम अपने स्कूटर पे घूम के मस्त सनसेट का नज़ारा ले रहे हैं यहाँ उबुद की गलियों में। छोटा सा प्यारा सा कैफ़े दिखा, यहाँ पे अभी हम कुछ खाएंगे। मज़ा आ रहा बीवी। इस प्यारे से एस्थेटिक कैफे के अंदर हम आए अपना लंच कम इवनिंग स्नैक लेने। यहाँ हमने ऑर्डर किए थे पोर्क रिब्स और कुछ जो कि बहुत ही अमेजिंग था।
खाते खाते हो गई थी शाम और हम वापस निकले अपने रिजॉर्ट की तरफ, थोड़ा सा लोकल उबुद की मार्केट को घूमते हुए। ये कैफे बहुत प्यारा था, इसका नाम था नैटीज। एंजॉय किया हमने लाइव म्यूजिक और पहुंच गए वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ। सुबह निकले हम यहाँ पे माउंट बाटूर के टूर के लिए। ये हमारे ड्राइवर थे न्योमन, जो कि बहुत ही अमेजिंग ड्राइवर था। इसने हमें सुबह 4:30 बजे पिकअप किया और इतने प्यारे से एक डे टूर पे लेके गया जो लिटरली यादगार था। इस कैफ़े में हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी थी, जहाँ पे माउंट बाटूर को हमने देखना था, लेकिन सुबह सुबह इतना फॉग था कि हम देख ही नहीं पाए उस माउंटेन को। लेकिन यहाँ से कहते हैं कि उस माउंटेन का 360 डिग्री व्यू मिलता है, बट फॉग के कारण हमने वो मिस कर दिया। फिर हम निकल चले लोकल ब्यूटी को देखने के लिए और देखते ही देखते न्योमन हमें लेके गया यहाँ की एक बहुत ही प्यारी सी जगह जिसका नाम था अलास हुरुम। बाय द वे, बाली के ज़्यादातर स्विंग्स यहीं पे मिलते हैं और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी, द लुवाक कॉफ़ी, जिसे शिट कॉफ़ी भी कहते हैं, वो भी यहीं की पैदाइश है। आइए आपको अलास हुरुम के थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। ये है वो लुवाक कॉफ़ी और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रेजेंटेशन की गई थी कि लुवाक कॉफ़ी कैसे एक स्पेशल कैट जो है वो खाती है। ये उसकी पॉटी है। यहाँ से ये बीन्स जो हैं फिर किस तरीके से रिसाइकल होके फर्मेंट होके किस तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी में तब्दील हो जाती है। चाहे तो यहाँ पॉज करके उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और ये है वो स्पेशल कैट। तो अलास हुरुम को देखते हुए, यहाँ की ब्यूटी को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक स्विंग लिया जाए। यहाँ से चालू होती है हमारी स्विंग की जर्नी। जिनको हाइट से डर लगता है वो प्लीज ये ना करें। अलास हुरुम से निकल के फिर न्योमन ने हमें थोड़ा सा आइडिया दिया। कहता कि यार यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही खतरनाक सी और एक बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी होती है जिसका नाम है बेजी एटीवी राइड। और ये हमें लेके गया है इस प्यारी सी जगह पे जो कि थी बेजी रिवर एडवेंचर। और यहाँ पे हमने इस एटीवी राइड का मज़ा लिया। उठाया हमने अपना मॉन्स्टर ट्रक और निकल चले इस जंगल की अद्भुत दुनिया में। गुफाओं में बाढ़ दी हमने एटीवी राइड। तुम्हारे भाई ने वहां पे झंडे गाड़ दिए थे। ये रशियन को पीछे छोड़ हम निकल पड़े। यहाँ का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल था जिसका नाम था तेगनंगन वाटरफॉल।
स्टेगनमुंगन वाटरफॉल। ये जगह भी अपने आप में बेहद खूबसूरत थी। वाटरफॉल बीच जंगलों में से निकल के इतनी हाइट से गिरता है। अभी तो मैं छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन स्विमिंग पूल है, इसकी मान्यता बहुत है। तो यहाँ पे भी आए लोग जो हैं वो शरणार्थी जो हैं यहाँ पे भी बात लेते हैं। कहते हैं स्विमिंग पूल में नहाने से उनके शरीर के काफ़ी रोगों को मुक्ति मिलती है। ये था यहाँ का ग्लास ब्रिज जिस पे हम नहीं गए थे। और यहाँ हमारे हिंदुत्व और हिंदुइज्म के काफ़ी सिंबल्स दिखते हैं जो कि बहुत ही प्राचीन हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि हमारा सनातन कितनी दूर तक फैला हुआ था। फिर घूमते घूमते शाम को हमारा मन करा कि यार क्यों ना बाली आए हैं तो टैटू कराया जाए, और हमने अपनी लाइफ का सेकंड टैटू बाली से करवाया, और जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब था। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा टैटू बनने के बाद। कैसा लग रहा है? The thing I already wanted, finally I do have it in Bali, Indonesia. I love it. शाम हुई और घर जाने से पहले हमने कहा कि क्यों ना डिनर किया जाए, और यहाँ का एक बहुत ही प्यारा सा रामेन जॉइंट था पुकू करके, और हमने पुकू पे बहुत ही प्यारा रामेन बोल खाया। और रामेन बोल खा के हमें मज़ा बड़ा आया, और इसी के साथ हमारा ट्रिप का यह आखिरी दिन था। अब हम आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए एपिसोड में।